डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल a sin x plus b cos x डिवाइड बाय c sin x plus d cos x into dx एंड इंटीग्रल ऑफ द टाइप a e raised to x plus b डिवाइड बाय c e raised to x plus d into dx। यानी टाइप कैसा है? sin cos के टर्म्स है और सेकेंड वाले इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। तो सच टाइप ऑफ इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है राइट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पर हम इस टाइप के इंटीग्रल जब रहेंगे तब उसका न्यूमरेटर लेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। Second step, obtain the values of capital A and B by equating the coefficients of similar terms on both sides. Third, integrate it. So ये procedure है to find the integral of the functions of the type A sin x plus B cos x, यानी sin cos के terms है numerator and denominator पे, या exponential constant रहेंगे तब उसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो उसको हम इस सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसमें से न्यूमरेटर को लेंगे और न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी इस गिवन सम का न्यूमरेटर पुट करेंगे, उसके डिनोमिनेटर्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव लेंगे और a और b को फाइंड करेंगे। उसको इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर टर्म्स ऑन बोथ साइड्स है, इक्वेट करके a और दो इक्वेशंस मिलते हैं उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फॉर a एंड b, a b को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये रहेगा राइट साइड न्यूमरेटर का सिंप्लीफाइड फॉर्म। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो गिवन इंटीग्रल सिंपल फॉर्म में यानी इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, उसको हम फिर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1 इंटीग्रल 4 sin x minus 38 cos x डिवाइड बाय 5 sin x minus 11 cos x into dx। टाइप ऑफ इंटीग्रल इज sin cos के टर्म्स है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो इसको हम एडजस्ट करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। नाउ न्यूमरेटर को सेलेक्ट करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। सो इस गिवन फंक्शन का न्यूमरेटर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने सब्स्टिट्यूट किया, यानी हमने न्यूमरेटर को एक्सप्रेस किया a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ इस सेकंड टर्म में डेरिवेटिव लेते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x minus 11 cos x इज 5 cos x प्लस 11 sin x। और लेफ्ट हैंड साइड sin x और cos x के टर्म्स है, सो राइट हैंड साइड भी sin x और cos x के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो डायरेक्टली हम यहाँ से sin x और cos x कॉमन लेते हैं, या फिर इसको a से मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट को, b से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, sin के टर्म से sin कॉमन लो और cos के टर्म से cos कॉमन लो। सो हमने यहाँ पर डायरेक्टली sin कॉमन लिया है। सो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, ये 5a यहाँ से मिलेगा और 11b यहाँ से। cos x जब हम कॉमन लेंगे सो माइनस 11a और यहाँ से मिलेगा 5b। नाउ लेफ्ट हैंड साइड साइन और cos का टर्म्स है, राइट हैंड साइड भी साइन एंड cos के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया। नाउ इसको इक्वेट करते हैं। सो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x वी गेट 5a plus 11b is equal to 4 and minus 11a plus 5b is equal to minus 38। so ये दो इक्वेशंस मिले इन a and b। so इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें फॉर a and b। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस we get a is equal to 3 and b is equal to minus b। now a और b को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। so ये न्यूमरेटर यहाँ पर a की वैल्यू इंटू डिनोमिनेटर प्लस b था, सो b की वैल्यू -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर का ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। सो गिवन इंटीग्रल में जो न्यूमरेटर था उसके लिए हम ये राइट हैंड साइड को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो न्यूमरेटर यहाँ पर अब सम ऑफ द टू टर्म्स है, सो उसको स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर और इंटीग्रल को भी सेपरेट करते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। नाउ सिमिलर टर्म्स को एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे, 3 कांस्टेंट है, सो वी कैन एक्सप्रेस दिस इंटीग्रल एज 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx
और सेकेंड एज इट इज। अब इसका इंटीग्रल लेना है, सो 3 इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स, और यहाँ से फार्मूला यूज करना है। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, देन वी यूज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रल log of mod of denominator plus c. So here denominator है 5 sin x minus 11 cos x. So first का इंटीग्रल मिलेगा 3 into x and second का इंटीग्रल minus log of denominator. Denominator is 5 sin x minus 11 cos x plus c. So this is the required solution. Second, integral of 1 upon 1 minus cot x into dx. So let I is equal to given integral. Now cot x, ये cot x को हम सिंपल फॉर्म यानी इसका बेसिक फार्मूला यूज करते हैं, cos x डिवाइड बाय sin x. नाउ ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर cos sin x है, तो sin x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के ईच टर्म को sin x से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट sin x और यहाँ से माइनस cos x. अब टाइप मिला है sin cos, यानी sin cos वाले टर्म्स मिल रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू n टू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सो हमने यहाँ से इस इंटीग्रल का न्यूमरेटर सेलेक्ट किया, a into denominator of this integral plus b into derivative of denominator of this integral. Now derivative लेते हैं, so derivative of sin x minus cos x is cos x plus sin x. लेफ्ट हैंड साइड सिंपली sin है, तो हम यहाँ से पहले sin x और cos x को सेपरेट करते हैं, यानी sin x और cos x के टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. उसको एक्सप्रेस करने का मेथड, a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, b से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद sin के टर्म से sin कॉमन लेंगे, cos के टर्म से cos कॉमन लेंगे. सो डायरेक्टली sin x कॉमन लेना है, सो हमने sin x कॉमन लिया है, सो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, यहाँ से a मिलेगा और यहाँ से 1 into b यानी b रहेगा. जब हम cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस a और यहाँ से प्लस b. सो लेफ्ट हैंड साइड sin x सिंपली sin x है यहाँ पर, और राइट हैंड साइड में sin का टर्म है और cos का टर्म है. सो लेफ्ट हैंड साइड में sin का कोएफिशिएंट 1 रहेगा और राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट है a प्लस b, और यहाँ पर cos का टर्म एब्सेंट है, देयरफॉर यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट, cos का कोएफिशिएंट 0 ट्रीट करें. तो इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x वी गेट a प्लस b इज इक्वल टू 1 और यहाँ से मिलेगा माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर cos का टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे एब्सेंट है तो उसका कोएफिशिएंट हम 0 ट्रीट करें. सो हमको दो इक्वेशंस मिले, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं फॉर a एंड b. सो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस फॉर a एंड b वी गेट a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू हाफ. नाउ a एंड b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू हाफ इंटू डिनोमिनेटर प्लस हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मिला है. सो इस न्यूमरेटर sin x का इक्विवेलेंट फॉर्म ये राइट हैंड साइड है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर. सो सम ऑफ द टू टर्म्स है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर sin x माइनस cos x, तो उसको सिंगल टर्म ट्रीट करते हैं और उसको स्प्लिट करते हैं. सो स्प्लिटिंग दी न्यूमरेटर, तो उसके लिए मेथड है स्प्लिट भी करना है और इंटीग्रल को सेपरेट करना है. सो ये हाफ बाहर आ जाएगा, सो हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. ये हाफ को हमने सेपरेट किया, मतलब हाफ यहाँ कॉमन था, डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं इसको हाफ को. सो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, यहाँ से मिलेगा इंटीग्रल सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. तो दोनों को हमने न्यूमरेटर को स्प्लिट भी किया और इंटीग्रल को सेपरेट भी किया. अब इनके इंटीग्रल लेते हैं. इससे पहले ये फर्स्ट जो है इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करते हैं, सिमिलर टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे. नाउ सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx और सेकेंड एज इट इज. सो इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज x मिलेगा. सेकेंड का टाइप कैसा है, न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर. सो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ दिस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज x, सो हाफ इंटू यहाँ से मिलेगा x और इसका इंटीग्रल मिलेगा log ऑफ डिनोमिनेटर. सो log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर sin x minus cos x plus c. So this is the required solution. Third one, let I is equal to given integral. इंटीग्रल का टाइप है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. जब भी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रहेंगे तो उसको भी सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू n टू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. इसमें एक्सप्रेस करें, यानी इस इंटीग्रल का न्यूमरेटर लेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे एक कांस्टेंट a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल था वो t में इन्वॉल्व है, सो यहाँ पर हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लेंगे.
सो हमने एक्सप्रेस किया न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट करेंगे और इसमें डेरिवेटिव लेते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो 4 स्केलर मल्टीपल e रेज़ टू 2t है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू फंक्शन इज e रेज़ टू फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव 2 माइनस 0। और लेफ्ट हैंड साइड है एक्सपोनेंशियल का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल और कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं। सो a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, b से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद e रेज़ टू 2t कॉमन लेंगे और रिमेनिंग पार्ट को अदर ब्रैकेट में अरेंज करेंगे। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म था। यहाँ से हमने e रेज़ टू 2t को कॉमन लिया है, सो यहाँ से मिलेगा हमको 4a और यहाँ से 8b और रिमेनिंग जो पार्ट था ये -5a और यहाँ से कोई कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है। सो -5a को हमने सेपरेट डिफाइन किया, तो इसको हमने अरेंज किया लेफ्ट हैंड साइड के टाइप के फॉर्म में। सो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, सो ये भी एक्सपोनेंशियल और ये कांस्टेंट के फॉर्म में। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ e रेज़ टू 2t, वी गेट 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3 और ये -5a इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, a को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, b की वैल्यू मिलेगी। सो solving these two equations we get a is equal to -1 and b is equal to 7/8। so a and b को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। so हमने ये सब्स्टिट्यूट किया a की वैल्यू को, b की वैल्यू को। so ये राइट हैंड साइड न्यूमरेटर का इक्विवेलेंट फॉर्म है। so गिवन इंटीग्रल में न्यूमरेटर की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे ये राइट हैंड साइड को। न्यूमरेटर सम ऑफ द टू टर्म्स है, तो अब इसको स्प्लिट करना है और इंटीग्रल को सेपरेट भी करना है। so ये -1 सेपरेट हो जाएगा, -1 इंटू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ये माइनस को हमने सेपरेट किया, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू dt, विथ रिस्पेक्ट टू t। सेकेंड में स्केलर मल्टीपल जो है 7/8 है, तो 7/8 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। सिमिलर क्वांटिटीज को एलिमिनेट करते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dt 1 इंटू dt और सेकेंड एज इट इज। फर्स्ट का इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t इज t रहेगा, सो इंटीग्रल यहाँ से t मिलेगा। और ये टाइप कैसा है, न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सो इसका कंप्लीट इंटीग्रल इसका मिलेगा हमको log ऑफ डिनोमिनेटर। सो इंटीग्रल है -t और यहाँ से 7/8 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 4e raised to 2t minus 5 plus c. This is the required solution. So thanks for watching this video. If you are not subscribed our channel, please subscribe the channel.